अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाजिर दिमाग। आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है जो भी आपको गिवन नंबर दिया गया होगा किस पर, एक नंबर लाइन के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें 6 पार्ट्स गिवन दिए गए हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये एक इरेशनल नंबर्स हैं, और जो पार्ट 3, 4, 5 है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको नंबर लाइन पर शो करने का आसान तरीका है, वो आसानी से शो हो जाते हैं। जो इरेशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते बल्कि चलते जाते हैं, तो इनको नंबर लाइन पर शो करने के लिए थोड़ा दूसरा मेथड हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपने ये रैशनल नंबर्स हैं इनको देख लेते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे नंबर लाइन पर। तो पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि 4 and 1/3, इसको हम कैसे लिखते हैं। 4 and 1/3 का मतलब होता है कि जो 4 है, जो इधर वाली चीज़ है, ये हमारी पूरी कंप्लीट वैसे ही आ जाएगी। और 1/3 का मतलब है कि ये इसमें ऐड हो रहा है, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखा 1/3 और ये वाली फ्रैक्शन इस 4 में ऐड हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखी हो तो उसका क्या मतलब होता है। 1/3 का क्या मतलब है कि कोई भी गिवन चीज़ आपको दी गई है, तो जो नीचे वाली चीज़ होती है इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ के उतने पार्ट कर लेने हैं, यानी कि इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर वाला नंबर है इसका मतलब है कि हमने उसमें से उतने पार्ट ले लेने हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें से 1 पार्ट ले लिया। यानी 1/3 फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल 3 हिस्से थे, 3 हिस्से थे, उसमें से हमने 1 हिस्सा ले लिया। इसी तरह कोई चीज़ है जैसे कि 2/4 लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है कि कोई अगर पिज़्ज़ा आपको गिवन दिया गया है तो उस पिज़्ज़े में आपने क्या करना है कि 4 नीचे 4 नंबर है, तो आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और ऊपर 2 है तो इसका मतलब है कि उस 4 हिस्सों में से आपने 2 हिस्से ले लेने हैं, 2 पार्ट आपने उसके ले लेने हैं। इस फ्रैक्शन का ये मतलब होता है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसका भी इसी तरह लिखेंगे कि कोई लाइन सेगमेंट है तो नीचे 4 है तो इसका मतलब है कि आपने उसको 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देना है। और 2 पार्ट ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपने 2 पार्ट्स उसमें से ले लेने हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि 4 and 1/3 है, तो 4 है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी पॉजिटिव होगा तो हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे। तो 4 पूरा कंप्लीट है, तो इसका मतलब है 0 से पहले हम पूरा 4 कंप्लीट आएंगे। 1, 2, 3, 4, ये हम पूरा 4 कंप्लीट आ गए यहाँ पर। और उसके बाद 1/3 है, तो इसका मतलब है जो 4 से अगला वाला लाइन का सेगमेंट है उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो नीचे कितना दिया गया है 3 है, तो उस लाइन के पार्ट को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उतने पार्ट्स हमने लेने हैं, तो ये कितना है 1 है, तो हम 1 पे आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर आपका नंबर रिप्रेजेंट होगा 4 and 1/3 इस जगह पर आएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, इसमें हमें गिवन दिया गया है -2 1/7। तो इसका मतलब है कि -2 1/7 में आपने माइनस को इग्नोर कर देना है। अभी हमारे पास गिवन दिया गया है 2 1/7। इसका मतलब है कि 2 हमारा कंप्लीट वैसे ही आएगा, और जो अगला वाला हमारा लाइन सेगमेंट होगा उसके हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वली, और उसमें से एक पार्ट ले लेना है। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो तो हम 0 से राइट की तरफ जाते हैं, और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर हो तो हम 0 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने 0 से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो 0 से लेफ्ट की तरफ चलने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि क्या है 2 है, तो 2 हमारा पूरा कंप्लीट है, तो 0 से हम पहले आएंगे 1 और फिर आएंगे 2 के ऊपर। और फिर अगला जो लाइन सेगमेंट है उसके कितने पार्ट्स करने हैं, 7 पार्ट्स करने हैं, और उसमें से कितने पार्ट लेने हैं, एक पार्ट लेना है। तो जो अगला ये लाइन का सेगमेंट है -2 से -3 के दरमियान में, उसके हमने कितने पार्ट करने हैं, 7 करने हैं। तो ये हमने किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसमें से हमने कितने पार्ट लिए, 1 पार्ट, ये 2 था, यहाँ पर 2 था हमारा, तो उसमें से हमने एक पार्ट और ले लिया 7, ये 1/7। तो यहाँ पर हमारा नंबर रिप्रेजेंट होगा। माइनस का मतलब है कि आपने 0 से लेफ्ट की तरफ आना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। इस वीडियो में हम खाली क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पूरी एक्सरसाइज 1.1 समझनी है तो उसकी एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है एक एक चीज़ को। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ आते हैं। इसमें खाली उसने हमें 5/8 दे दिया है, यानी कि अगर हमें 5/8 दिया होता तो इसका मतलब था कि 1 तक हमने पहले कंप्लीट आना था, उसके बाद जो अगला सेगमेंट था उसमें हमने 5/8 तक जाना था।
2 5/8 दिया होता तो इसका मतलब ये था कि हमने पहले 2 तक कंप्लीट आना था, फिर 5/8 में जाना था। अब इसके साथ उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी, तो इसका मतलब है कि हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और ये नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हम राइट की तरफ जाएंगे। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से जो अगला 0 से 1 के दरमियान वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने क्या करना है कि ये 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमने उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमने उतने पार्ट्स उसमें से लेने होते हैं। तो हम इसको 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी हमने ये पूरे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला सेगमेंट की ऊपर वाली वैल्यू कितनी 5 है, तो हमने 5 पार्ट्स उसमें से ले लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा ये 5/8 रिप्रेजेंट होगा नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की तरफ आते हैं। ये भी वैसे ही है कि इसमें हमें क्या नंबर दिया गया है, 2 × 3/4, यानी कि 2 हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है और 3/4 आगे हमारी फ्रैक्शन है। तो 2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे, और वो पूरा कंप्लीट है तो ये हम 0 से स्टार्ट हुए 1 और 2, ये हम पूरे 2 पे आ गए। और जो उसे अगले वाला पार्ट है 3 वाला, 2 से 3 वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में इस तरह डिवाइड करना है। जो नीचे वाला पार्ट है उतने हम उसको डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में, और जो ऊपर वाला पार्ट है उतने हम उसके सेगमेंट्स ले लेते हैं। तो जो 4 है तो इसका मतलब है कि हमने जो नीचे वाला लाइन सेगमेंट है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो जो ऊपर नंबर 3 दिया गया इसका मतलब है कि हमने इसके 3 पार्ट्स ले लेने हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है ये रिप्रेजेंट होगा 2 + 3/4, यानी 2 और 3/4। 2 तक हमने वैसे पूरा कंप्लीट आना है, और आगे 3/4 का मतलब होता है कि जो अगला सेगमेंट है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से हमने 3 पार्ट्स ले लिए। तो हमने देख लिया कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसका थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट कैसे सोल्व होगा। ये सारे रैशनल नंबर थे, इसलिए इनको सोल्व करना या शो करना बहुत आसान था नंबर लाइन पर। अभी जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट रह गया, हम देखते हैं कि इसको हम अपनी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, इसमें हमें वो कह रहा है कि आपने बताना है √2 की क्या वैल्यू है, या इसको √2 को आपने कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि √2 की क्या वैल्यू आती है। हमने कैलकुलेटर पे देखा तो हमारे आंसर आ रहा है 1.414213, यानी कि एक इरेशनल नंबर है। तो जब भी कोई इरेशनल नंबर होगा तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू आगे कंटिन्यूसली चलती जाएगी, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है इस तरह। तो इसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो यानी कि हम अब जो √2 है इसको लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर किस तरह, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के मेथड से। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि जो ये वाली साइड होती है ट्रायंगल की, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये नीचे वाली साइड बेस होती है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हम हाइपोटेन्यूज को h लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को p लिख देते हैं, और बेस को b कह देते हैं। तो हमने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी बेस की लेंथ 1 हो और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 हो। तो हम देखते हैं कि उसकी हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आएगी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। और जो ये वाली वैल्यूज है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो बेस की वैल्यू हमने 1 ली थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमने 1 ली थी। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो आ गया √2, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √2। यही लेंथ हमें चाहिए थी, क्योंकि इस लेंथ को हमने रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमने वैसे ही नंबर लाइन बना ली। ये 0 है, हमने 0 से 1 तक एक लाइन लगाई, ये हमारी बेस थी। हमने बताया था कि बेस हमने 1 लेनी है, ये हमने 1 लेंथ ले ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी हम 1 ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमने 1 1 ले ली। तो जब ये वाली जो लाइन है, ये जो ट्रायंगल की लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखा कि जब 1 बेस भी 1 होगी, परपेंडिकुलर भी 1 होगा, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगी। तो ये जो लेंथ आई है ये √2 है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे और यहाँ पर अपनी कंपास खोलनी है। ये हमारी कंपास होती है, ये हमने अपनी यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल ली, और खोलने के बाद यहाँ से इसको नीचे लेके आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, जहाँ पर ये आके कट करेगा
तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हमारी √2 की वैल्यू आ रही है, यानी ये वही लेंथ है जो ये वाली लेंथ है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या गिवन दिया गया है, √3 गिवन दिया गया है। वो कहता है कि इसको भी आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर हम √3 की वैल्यू भी कैलकुलेटर से देखें तो ये भी इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये आगे कंटिन्यूसली चलती जा रही है, क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको उसने आपकी बुक की एग्जाम्पल में भी दिया गया है, उसकी वैल्यू √5 दी गई है। उसने कहा कि √5 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इस तरह करके भी हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर दिया गया हो जो कि अंडर के अंदर हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना √3 की तरफ आते हैं। तो √3 को भी हम पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से ही सोल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमने देख लिया कि क्या होता है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने वैसे ही लिखना है, ये दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हम क्या लेंगे, इस केस में बेस हम लेंगे √2, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसकी बेस हम लेंगे √2, और परपेंडिकुलर हमने हर केस में 1 ही लेना है। तो जब ये हमने लिया तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास आ गया 2+1। 2+1 को ऐड किया तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √3। यही हमें वैल्यू चाहिए थी √3, कि इसको हम अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि फर्ज कर लें अगर वो हमें कह देता है क्वेश्चन में कि आपने √4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो भी इसी तरह होगा कि अगर हमने √4 को रिप्रेजेंट करना है वैसे ही करेंगे। हम हाइपोटेन्यूज लेंगे और बेस लेंगे और परपेंडिकुलर लेंगे। तो बेस की वैल्यू इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम बेस की वैल्यू √3 लेंगे और परपेंडिकुलर हम 1 लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, 3+1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो आ जाएगा 4। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अगर हम इसी फॉर्मूले को या इसी पैटर्न को लेके चलते हैं और वो कह देता है हमें कि √5 की वैल्यू बताएं कहाँ पे आएगी, तो जो हमें एग्जांपल दी गई है पीछे बुक में वो इसी यही है कि √5 की वैल्यू कैसे आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये बेस है इसको हम √4 ले लेंगे और जो परपेंडिकुलर है इसको हम 1 ही लेंगे। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसको स्क्वायर ले लेंगे, ये बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा हमारा। क्या करेंगे कि जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा, 4+1। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5। तो यानी कि हमने ऐसी ट्रायंगल लेनी है जिसकी बेस 4 हो और जो परपेंडिकुलर है वो हमने लेना है जिसकी वैल्यू 1 हो। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज निकलेगा इसकी वैल्यू हमारे पास √5 निकल आएगी। तो हमें पता है कि जो √4 होता है वो 2 के इक्वल होता है। √4 2 के इक्वल कैसे आता है, कि अगर हमें पता है कि जो 4 है वो हमेशा 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 4 की जगह पे अगर हम 2 का स्क्वायर लिख दें, ये 4 की जगह पे हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो हमें पता है कि जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ जाती है। तो √4 का मतलब होता है कि ये 2 है। तो जो आपको एग्जांपल दी गई है बुक में उसमें जो बेस है वो उसने 2 ली है, जो हाइट है उसकी ट्रायंगल की वो उसने 1 ली है। तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू √5 निकल आएगी उसमें से। इन सारी चीज़ों से हमें एक फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको √2 चाहिए हो हाइपोटेन्यूज, तो अंडर रूट के अंदर आप क्या लेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका 1 ही रहेगा। बेस आप क्या लेंगे, जो इधर वैल्यू दी गई है उससे एक वैल्यू कम, यानी √2 चाहिए तो आप √1 का स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर इससे कट जाता है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1+1 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी √2। अगर आपको √3 चाहिए हाइपोटेन्यूज में तो आप क्या करेंगे, उससे एक कम का स्क्वायर इधर ले लेंगे, यानी कि √2 का स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2+1 इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट। तो उसी तरह आपको √4 चाहिए तो √4 के लिए आप क्या करेंगे, एक नंबर कम करके √3 का स्क्वायर ले लेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √4। उसी तरह आपको √5 चाहिए तो आप 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4+1 इज इक्वल टू √5। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था वो हमारा गिवन क्वेश्चन ये था कि आपने √3 की वैल्यू लेनी है। तो √3 के लिए हम क्या लेंगे, बेस हम लेंगे √2, जो परपेंडिकुलर है वो हम हमेशा ऑलवेज 1 ही लेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में कह रहा है कि आपने √3 को शो करवाना है नंबर लाइन पर। तो हमें पता है कि √3 हमने अगर हाइपोटेन्यूज 3 लेना है, √3 लेना है, तो उसके लिए हमें बेस क्या लेनी पड़ेगी, √2 लेनी पड़ेगी। ये भी हमने पीछे फॉर्मूले में देख लिया, ये अपने पैटर्न में देख लिया।
तो हम वैसे ही आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने लेना है, उसके लिए हमें बेस लेनी पड़ेगी √2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ऑलवेज हम 1 का स्क्वायर ही लेंगे। तो जब दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर रूट इस अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √2 + 1। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज √3। तो इस तरह हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी जो बेस है हमारी वो √2 होगा, जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 1 होगा, और तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा हमारा वो √3 आ जाएगा। अब ये जो बेस है √2 ये कैसे आएगी हमारे पास, हमें पता था कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में देख लिया था कि √2 बेस कैसे आती है, कि एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी बेस 1 होगी और परपेंडिकुलर 1 होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा यानी कि बेस 1 होगी, परपेंडिकुलर 1 होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो √2 निकलेगा। तो अब हम इसी के ऊपर एक और ट्रायंगल बनाएंगे जिसके ऊपर ये हमारी बेस हो जाएगी, और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपना। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा वो √3 आ जाएगा। कि ये वाली जो हमारी ट्रायंगल थी ये हमारे क्वेश्चन 1 की ट्रायंगल थी, यानी कि इसमें हमने बेस 1 लिया था, परपेंडिकुलर 1 लिया था, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकला था वो √2 निकला था, यानी जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज था ये √2 था। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारी बेस है वो हमने √2 लेनी है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 ही रहेगा, तो जो हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो हमारा √3 निकल आएगा। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में मिला दें तो ये वाली जो हमारी ट्रायंगल है ये हमारी पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का की ट्रायंगल थी, और जो ये वाली ट्रायंगल है ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की ट्रायंगल है। तो इनको मिला दिया, जो हमारी बेस है ये हमारी √2 बेस आ गई। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 से 1 तक हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाई जिसकी बेस हमारी 1 थी, और परपेंडिकुलर भी हमने 1 ले लिया था। तो जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज निकला था ये हमारा √2 निकला था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में किया था। तो ये हमारा √2 निकल आया था। अब हमने इसी के ऊपर ही ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि जो अगली ट्रायंगल है उसकी बेस हमने √2 रखनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू हमारी 1 होगी, और ये वही वैल्यू 1 है जो ये वाली वैल्यू है, और ये वही वैल्यू 1 है जो ये वाली वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यूज आपने सेम रखनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास फिर 1 निकल आई। तो जब ये वाली लाइन को हम इस लाइन से मिलाएंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी √3 निकलेगी। तो आपने क्या करना है कि अपनी कंपास को इतना इतना और इतना ओपन कर लेना है, और यहाँ पर पॉइंट फिक्स करके यहाँ से अपनी कंपास को आगे लेके आते जाना है, और जो यहाँ पर आके जहाँ पर ये कट करेगा आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम आपका √3 आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो ये वाली ट्रायंगल है ये हम आपने पहले बनानी है। ये ट्रायंगल आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरह बनेगी, और इसी की जो हाइपोटेन्यूज है आपने पहली वाली दूसरी ट्रायंगल की बेस बना देनी है, यानी यहीं से आपने ट्रायंगल दोबारा शुरू कर देनी बनाना, और जो ये परपेंडिकुलर है ये आपने 1 ही बनाना है। तो जो आपकी अब अगली वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो √3 निकल आएगा, और आपने इसी तरह इसको ड्रॉ कर देना है बेस लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर। इस वीडियो में खाली हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है अपनी एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपने कंप्लीट 1.1 अपनी एक्सरसाइज देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उसमें हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 सोल्व की है, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, और जो भी आपको कोई मसला आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है उसको आप कमेंट्स में लाजमी लिखें।